ये लेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। जदीद रेसिपियां, न्यू रेसिपियां, आसान रेसिपियां, आपकी दहलीज पे रेसिपियां। पोटैटो नूडल्स फिंगर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। फ्रोजन आइटम है, फ्रोजन भी कर सकते हैं। 25 से 30 दिन ये खराब नहीं होंगे। तवज्जो से देखिएगा, रमजान शरीफ में बना के फ्रोजन कर लें और फटाफट से उठा के फ्राई कर लें। एक नवी गल दस दी मैं, ठीक है। पोटैटो ते नाल है नूडल ते नाल है फिंगर दे पड़नगे, ठीक हो गया। मैं सबसे पहले हमने आधा किलो आलू ले लिए, इनको बॉईल कर लिया, ठीक हो गया। अब इसको हम कद्दूकश करने लगे। आधा किलो आलू कद्दूकश करने के बाद ये 3 अदद मेरे पास सब्ज मिर्चें हैं, बड़े वाली जिसको आप कहते हैं जो कड़वी कम होती हैं, इस बॉल में काटने लगे हैं। और एक ये छोटे साइज का प्याज है, इसको भी हमने 4 टुकड़ों में इस तरीके से काट लेना है, कोई मसला नहीं है। सब्ज धनिया थोड़ा सा, इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना, और इसको उठाएं, इसको चॉपर में डाल दें, इसको फाइन चॉप कर लें, ठीक हो गया। चॉप करने के बाद आलू में शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से आप मेरे भाई जब बनाएंगे ना रमजान शरीफ में, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। फ्रोजन अभी से करके रख दें, आप टेंशन ना लिया करें, ठीक हो गया। अब साथ में हमने टीस्पून ले लिया खुश्क धनिया पाउडर 1 और 2 टीस्पून शामिल कर दें। चाट मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, चस्के वास्ते शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा बॉक्स उठा लें इधर। साथ में इसमें शामिल करें गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, और ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं। अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास चावलों का आटा है इधर, ये यहाँ पे, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल वाला आटा बारीक पिसा हुआ 1 2 3 4 और ये 5 टेबल स्पून शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ भी साफ, नीयत भी साफ, दिल भी साफ, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है? बस ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हमने यहाँ पे रख दिया, एक साइड पे रेस्ट दे दें, ठीक हो गया। ये आपको पता है 20-20 रुपए वाले नूडल के पैकेट मिल जाते हैं, किसी भी ब्रांड के ले लें। इनको खोलने लगे हैं भाई मेरे, बाबा पेट रहे हैं बाबा। ये इस तरह मिक्सी जार में डाल दें, और ये जो इनके अंदर से साशा निकलता है मिसाले वाला, ये अलग रख दें। इसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। इसको इस तरीके से हल्का सा तोड़ के मिक्सी जार में डाल दें। तुसी आखो के बाबा ए की कर रहे हो बाबा, इसमें डाल दें और ये इसमें डाल दें, ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, ठीक है। दरदरा सा, दरदरा जिन्हों कहते हो वो कर लें। हम इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए। ये दरदरा सा इसको पीस लिया, यहाँ पे ले आए, इसमें निकाल दें, ठीक हो गया। इसको साइड पे कर दें। एक बोल और ले लें। बोल कितने पहने है? पहने ये बोल एक और ले लिया। ये जो इसके जो साशे अंदर से निकले हैं मिसाले वाले, ये उठाएं, 2 इसमें डाल दें, ठीक हो गया। टेंशन ना लें, किसी भी फ्लेवर के आप ये नूडल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये उठाएं, इसमें डाल दें, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। अब ये जो पहले मैंने इसमें आलूओं में डाला था, ये था चावलों का आटा, ये पे है ये चावलों का आटा, ये मैदा है मेरे पास, ठीक हो गया। मैदा ले लें, ये ले लें जी 1 2 3 और 4 टेबल स्पून मैदे के ले लिए। मैदे को साइड पे कर दें। कटोरा बॉक्स खोल लें। नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं बनेगा। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, ठीक हो गया। इस तरीके से मिक्स करके अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी शामिल करेंगे। पानी ले लवा ना मैं भाई मेरे। ये लें जी, पानी ले लिया हल्का हल्का। इसकी हमने एक लई तैयार करनी है, इस तरीके से डाल दें, मिक्स कर दें। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसकी लई तैयार कर लें। किस थिकनेस में करनी है मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे पास 1 गिलास पानी का था, कितना लगेगा आपके सामने रहेगा। शीशे वाला ले लिया मैं, ठीक हो गया। गिलास भी हमने इसकी एक लई सी तैयार कर ली इस तरह की, ये देखें इसकी थिकनेस। और ये 1 गिलास पानी में से ये बचा, आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। इस तरह की तैयार कर लेना, और साथ में कपड़ा रख लेना जिससे टेबल साफ़ करनी पे आ जाती है, ठीक हो गया। इसको साफ़ कर लेना। सफाई निस्फ़ ईमान है। कुकिंग ऑयल ले लें इस तरह का, ये देखें कुकिंग ऑयल हाथों को लगा लें, कोई मसला नहीं है, अच्छे तरीके से। और ये थोड़ा सा एक बॉल उठाएं, इस तरीके से बनाएं बॉल को, इस तरीके से देखें, इस तरीके से लंबाई में जिस साइज़ का आपको पसंद है उस साइज़ के भी आप बना सकते हैं।
ठीक हो गया। इस तरह के रोल बना लें, यहाँ पे रख दें। तमाम रोल मैं इस साइज़ के बना लूँगा। साइज़ छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये लें जी, इस टाइम पे आके हमने ब्रेड क्रम्स भी रख लिए और ये नूडल्स जो थे ये भी रख लिए। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किए थे इस तरीके से, सुभान अल्लाह, चस्के वास्ते। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है देखें, पढ़ा लिखा तरीका बताऊँ आपको। ये देखें, इस तरह उठाएं आराम से, इस तरह 2 उंगलियों से इस तरीके से इसको यहाँ पे ले आएँ, ऐसे ऐसे करें, फिर कांटे से उठाएं, इस तरीके से कांटे से उठा लें और फिर इधर ले आए नूडल में। ठीक हो गया। इसको नूडल को इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको लगा दें, इस तरीके से, फिर ऐसे कर दें और फिर यहाँ पे रख दें। अच्छा जी, आपने देख लिया मैंने किस तरीके से इसको बनाया, पढ़े लिखे तरीके से, ऐसे उठाया, ऐसे डिप के। मेरे मुंह की तरफ कर कैमरे भाई, कौन सी साइंस है इसमें, मुझे बताओ कौन सा काम सीखना मुश्किल है। इन्हों एवं चुको बाबा बाबा किवें करता है, एवं उत्ते दब दो, ऐसे ही बस, क्या दसिए तो की ना दसिए, ऐसे ऊपर डाल दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इनको एक एक को लगाते रहें इस तरीके से, और यहाँ पे ले आए नूडल में, इसके ऊपर नूडल लगा दें इस तरीके से। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे ले आए, ये बात है बस। इतना मुश्किल बना देते हैं ना यार, क्या करते हो आप। इस तरीके से ले आए, इस तरह लगाएं, अच्छे तरीके से लग जाएं तमाम नूडल्स। यहाँ पे रख दें, ये तमाम मैं इस तरीके से लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, कुछ मैं ये ब्रेड क्रम्स वाले बना दूँ, वाइट ब्रेड क्रम्स इस तरीके से। कुछ मैंने नूडल्स वाले आपको बना के दिखा दिए। इस तरीके से इसको बना लें, यहाँ रख दें, ये सब इस तरीके से मैं बना लूँ। ये लें जी, सबको हमने लगा लिए, कुछ को हमने नूडल्स लगा लिए, कुछ को ब्रेड क्रम्स लगा लिए। 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रखने लगे हैं, 30 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट के लिए हमने इसको फ्रीजर में रखा। ये अच्छे तरीके से साथ चिपक गए, हार्ड हो गए, ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये हार्ड हो गए। इस टाइम पे आप इसको फ्रोजन कर सकते हैं, 1 माह तक ये ख़राब नहीं होंगे। ये भी इस तरीके से भी आप इस टाइम पे इसको फ्रोजन कर सकते हैं। ये नूडल्स वाले हैं, ये ब्रेड क्रम्स वाले हैं। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया और हमने फ्लेम को मीडियम रख दिया। ठीक हो गया। अब इसका हमने कलर लाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको फ्राई करने लगे हैं। पहले आपको नूडल वाले फ्राई करके दिखाता हूँ, उसके बाद ब्रेड क्रम्स वाले फ्राई करेंगे। इस तरीके इसको डाल दें और डालने के फ़ौरन बाद इसको ना छेड़ें। 1 मिनट के लिए इसको इस तरीके से कुक होने दें। 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये जी, 1 मिनट के बाद हम इनको हिलाने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से, और ऊपर ऑयल डालते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से एक जैसा कलर इनका आ जाए। इनको कलर आने देंगे, बादामी कलर का या गोल्डन कलर, जो भी आप पसंद करते हैं उस तरीके से। कोई इसके ऊपर से जो नूडल लगाए हैं उतरन शुतरन के नहीं है, देख लो, देख लो, मैं अगर आपको दिखा सकूँ। ये देखें, इस तरीके से बनते रहेंगे ये, और इनको हम गोल्डन कलर में ले आएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे मेरे भाइयों। जब ये गोल्डन कलर के हो गए, कलर आप इसका डार्क रखना चाहते हैं, थोड़ा सा मज़ीद फ्राई कर लें। मैं समझता हूँ ये कलर ठीक है। यहाँ पे ले आए इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सुभान अल्लाह। कैमरा मैन जरा क्लोज करके मैं कहूँगा दिखाएगा। ये देखें, आ रहे हैं चस्के, हल्का हल्का मुँह पानी आ रहे हैं अफ्तारी दे टाइम। अब इसके बाद हम ये जो ब्रेड क्रम्स लगे हुए थे इनको फ्राई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, सुभान अल्लाह। और इनको भी इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए, इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर दें। इनका कलर भी आ चुका है, ये देखें, सुभान अल्लाह। इनको यहाँ पे साइड पे निकालने लगे हैं। ठीक है, साइड पे निकाल के 2 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि इनका ऑयल वगैरह जो है ना, जो एक्स्ट्रा से नीचे ड्रेन हो जाए। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसका साउंड चेक करेंगे। ये देखें, गल समझ आ रही है। और उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। ये हमारे पास है जिसको ब्रेड क्रम्स तो लगाए थे, इस तरीके से रखें, यहाँ पे रखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह। लुक देख लें आप कितनी प्यारी लग रही है, गल समझ आ रही है। ये वो थे जिनको हमने नूडल लगाए थे, ये देखें, हाँ चस्के थे होड़ आ रहे ने, सुभान अल्लाह बाबिया, चस्के थे होड़ आ रहे ने। इनको इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से लगा दें। ये देखें, यहाँ पे आके इसको यहाँ पे ये हल्का सा केचप, हाँ हाँ सुभान अल्लाह है जी, इस तरीके से, ये ऐसे, ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे। रमज़ान शरीफ के गिफ्ट आपको दे दिए, रमज़ान शरीफ की रेसिपी आपको दे दी। पोटैटो नूडल फिंगर किस तरीके से आप बना के फ्रोज़न कर सकते हैं रमज़ान शरीफ में, किस तरीके से अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारी हौसला अफजाई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखा करें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।